जय भवानी, जय माता रानी की सभी मित्रों को। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है और बार बार किया है कि अप्सरा साधना कैसे करनी चाहिए, कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, शमशान में होती है कि जंगल में होती है, कैसे होती है। तो देखिए मित्रों, इसमें एक चीज़ बता दूं आपको। ये साधनाएं होती हैं अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, ये बहुत आसान भी होती हैं और बहुत कठिन भी होती हैं। ठीक है। आसान इसलिए होती हैं कि कहो तो 1 मिनट में सिद्ध हो जाए और कहो सालों लग जाएं, कोई प्रत्यक्षीकरण ही नहीं हो। मैं ऐसे एक नहीं, अनेकों साधक, सिद्ध साधक और सामान्य जनों से भी मिल चुका हूँ। जो सामान्य जन हैं उनको भी अप्सरा के लक्षण एक बार में ही दिखाई दे गए, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से अप्सरा की कोशिश कर रहे हैं साधनाओं की। उनको कभी ना तो अनुभव हुए, ना कभी सिद्ध कोई वो लक्षण मिला, ना सिद्धता मिली। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अप्सरा साधनाओं में जो नियम होती हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। ठीक है ना। जैसे अप्सरा साधना में वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि वो वस्त्र पहले पहरे हुए न हो। धोती, दुपट्टा, पटका नए लेने चाहिए बाजार से। ठीक है ना। और अप्सरा साधने वाले का मन होता है, जो मन हो बहुत मजबूत होना चाहिए। मन मन से कमज़ोर हो गए आप, या आपके मन में काम भाव आ गया, तो समझ लीजिए आपकी मट्टी खराब होनी है साधना में। मतलब आपकी दुर्गति होना निश्चित है अगर काम भाव आ गया तो। और अप्सरा किसी कार्य विशेष के लिए ही बुलाई जाती है। और एक बात और बताऊं, अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, कर्ण पिशाचिनी, ये सब किसी न किसी आपके करीबी का स्थान लेती हैं। तो वो सब चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। मित्र का स्थान देना है, पत्नी का स्थान देना, और उस वस्तु को ये या तो अलग कर देती है या नष्ट कर देती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो रियलिटी है। हर कोई इस चीज़ को बताएगा नहीं, लेकिन कई लोगों के जब दुर्गति हो जाती है तब वो चीज़ें बाद में उनको मालूम पड़ती है, तो वो कहते हैं ये तो हमें जानकारी दी नहीं गई कि ऐसा भी होता है इसमें। तो मैं इन चीज़ों को पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ हमेशा। अप्सराओं के जो साधनाएं होती है उसमें फूलों की आवश्यकता और गंध की आवश्यकता, यानी कि सुगंध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। कमरे में या किसी स्थान पे कर रहे हैं, वैसे तो कमरे में करने का विधान नहीं है इसका। वन, कानन, जंगल, उपवन और नदी किनारा, इन पर करने का विधान है, या पर्वत या पहाड़ी पर बैठ करके करने का विधान है। ठीक है ना। देवी मंदिर के बाहर बैठ के करने का विधान है। कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जो शैव मंदिर के बाहर करके बैठ के करी जाती हैं। नियम से हटा नहीं जाता है। नियम से यदि आप हट गए अप्सरा की साधना में, तो समझ लीजिए आपने अप्सरा की साधना भी खो दी। और अगर नियम पालन करके पूरा साधना कर ली, भले कुछ हुआ या ना हुआ, डर लगा हो या कुछ भी हुआ हो, तो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन नियम से हट गए, यानी कि 10 दिन की साधना 10 दिन में छोड़ दी और 11 दिन पूरे नहीं किए, या डर के या बीमार होकर के, तो आपको दिक्कत हो जाएगी उसके बाद। वो परेशान करने लग जाती है व्यक्ति को। साधना बिल्कुल रेगुलर होती है। साधक को अप्सरा की साधना में अमूमन 99% साधनाओं में साधक को मीट, मांस और शराब से परहेज रखना पड़ता है। ये चीज़ें आपको शायद पक्की तरह से नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर ये परहेज नहीं रख पाता है साधक, तो उसको इसके न केवल दुष्परिणाम भोगने होते हैं, बल्कि जीवन भर के लिए कोई ना कोई ऐसी परेशानी साथ में लग जाती है। क्योंकि ये चीज़ साधनाएँ या ये चीज़ें, देवता इन चीज़ों से बहुत परहेज करते हैं और नफरत सी करते हैं, समझ लीजिए। ये अनुभव मेरा खुद का नहीं है, ये अनुभव हो जाना साधकों के। ठीक है। तो इस चीज़ को आप किसी भी अच्छे साधक से, जो ज्ञानी, उससे पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल यही बात बताएगा। शराब सेवन से, मीट, मांस, अंडा से परहेज रखना ही पड़ेगा। और अगर आप बीच में आपने कर लिया, तो अप्सरा साधना का तो कुछ हुआ या ना हो, पर आपका बहुत कुछ हो जाएगा नुकसान। तो इन चीज़ों के जिनको कि बंधन होते हैं वो करने ही पड़ते हैं। इन साधनाओं को
एक बार सफलता नहीं मिले तो कई बार करना चाहिए। गुरु अच्छा होना चाहिए और महत्वपूर्ण शर्त है, गुरु को इस चीज़ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये साधना है क्या, और साधना में यदि परेशानी आ गई है तो वो गुरु संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है। आजकल के छोटी मोटी उम्र के गुरु घंटाल दिन साधनाओं को देने से रहे, करवाने से रहे, केवल आपको मंत्र बता देंगे और बाकी जो जो किताबी विधान है वो बता देंगे, उससे आपकी मामला बिगड़ना पक्का होता है। मैंने तो इसमें देखा है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इस विषय में आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हर साधना, हर अप्सरा का विधान अलग अलग होता है, किसी का एक विधान नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखिएगा। किसी के संग कोई योग नहीं होती है, किसी के संग कोई योग नहीं होती, किसी के संग कोई शक्ति होती है। गुलाब का इत्र या फिर उस अप्सरा का जो भी बताया गया है आपको, चंपा, चमेली, गुलाब, मंत्र आपके कंठस्थ पूरी तरह से होना चाहिए। जो इत्र आपने अप्सरा को लगाया है उस इत्र का आपको टीका बाद में लगाना है। पहले अप्सरा को उस इत्र की एक रुई में फुआ बना करके अप्सरा के लिए सामने रखना है, उसके बाद आपको खुद उसका एक टीका लगाना है या अपने वस्त्रों पर लगाना है। अप्सरा की साधना अमूमन रविवार, शुक्रवार, बुधवार इनमें शुरू की जाती है। अमूमन ज़्यादातर पूर्णिमा अमावस्या को भी होता है। इस साधना को अपने गुरु के अलावा किसी को बताया नहीं जा सकता है, केवल वही गुरु जिसने इस साधना को आपको दिया है। और आपको एक बात और बता दूं, ऐसे बात नहीं है कि कई लोगों ने इसको सिद्ध भी कर रहा है, ज़्यादा तो नहीं है उनकी संख्या, लेकिन कम है, और गृहस्थ भी हैं इसमें सिद्ध करने वालों में। और इसकी एक चीज़ और, इसकी गोपनीयता अगर आपने भंग की, यानी इसके बारे में आपने बता दिया, तो उसी दिन ये साधना आपकी खंडित हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपको नुकसान देने लग जाएगी। उसी दिन इसकी क्रिया ख़त्म हो जाएगी। अप्सरा साधना में जो वस्त्र इस्तेमाल में आते हैं उन वस्त्रों को अलग उठा करके रख देना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। जो मुख्य विधान है मित्रों, जो ज़रूरी विधान है वही बता रहा हूँ आपको। वैसे तो ये मजबूरी में तो आदमी कैसे भी कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन जो मूल विधान हैं जो वास्तव में बताए गए हैं शास्त्र के अनुसार, वो सब ये चीज़ें हैं। अप्सरा की साधना में जो माला होती हैं वो अधिकतर स्फटिक की होती है, मूंगे की होती है, रक्त चंदन की होती है और कमलगट्टे की होती है। इनकी मालाएं इसमें यूज में आती है। अप्सरा साधनाओं में माला ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, 11 तो कम से कम होती है। अप्सरा साधना हर 5 वर्ष में, 7 वर्ष में या 11 वर्ष में दोहरानी पड़ती है। मतलब उतनी कठिनता से नहीं, एक सौम्यता से दोहरानी पड़ती है। पहले जैसे आपको कठिनता होती है बाद में, उसके बाद क्योंकि वो तो अगर हो चुकी है सिद्ध, या कोई आपका प्रभाव उसका अच्छा मिल चुका है, बहुत अच्छा प्रभाव, तो उसको 5 साल, 7 साल या 11 साल में दोहरा लेना चाहिए, तो उससे वो अखंड बनी रहती है। अप्सरा साधना में कई तरह के मंत्र होते हैं। अप्सरा साधना करने वालों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अप्सरा में शक्ति बहुत होती है और ये दोनों चीज़ कर सकती हैं, आपको शाप भी दे सकती हैं और आपको वरदान भी दे सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें इतनी शक्तियाँ होती हैं। जैसे देश, अब आप खुद ही अंदाज़ लगाइए, जो देवलोक में रहती है तो उसमें शक्तियाँ तो होंगी, जाहिर सी बात है, तो शक्तियाँ इनमें होती हैं। अप्सराएँ कई हैं, लेकिन कई मुख्य अप्सराएँ हैं। रंभा है, उर्वशी है, मेनका है, भूषणी है, कुंडल है, मनोहाराणी है, तिलोत्तमा है, कंचन है, शशि माला है। इस तरह से कई अप्सराएँ हैं। विधान सबके अलग अलग होते हैं। अप्सराओं की सिद्धि जिनको होती है उनको लंबी आयु होती है, उनके चेहरे पर चमक अलग ही रहती है, उनके चेहरे पर तेज रहता है, जीवन के सारे भोग विलास उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ बंधन भी रहते हैं, जैसे किसी को बताना नहीं, किसी को वो नहीं करना, इसके बारे में वार्तालाप ज़्यादा नहीं करता, जो आपने सिद्ध कर रखा है। अप्सराओं के कई मंत्र भी पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के।
दुर्गम मंत्र हैं, कई सिंपल मंत्र हैं। उर्वशी अप्सरा है, उस उर्वशी का मंत्र होता है ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। रंभा है, उसका मंत्र है ओम सह रंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अलग अलग अप्सराओं के अलग अलग मंत्र हैं। मेनका का अलग मंत्र होता है ओम ह्रीम मेनकी सर्व सौख्य देहम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस तरह से कई मंत्र हैं, करते हैं लोग बात, ऐसी बात नहीं है। अप्सरा साधना भी लोग करते हैं, उसका प्रभाव भी देखते हैं। हजारों में से कुछ को सफलता भी मिल जाती है, और जिनको सफलता मिल जाती है वो इन चीज़ों को गुप्त रख देते हैं, वो किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके हाथ में अमूल्य निधि में पड़ गई है, तो वो किसी को नहीं बताएंगे। तो किसी को भी इस चीज़ को ओपन नहीं करते, तो लोगों को लगता है उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई या खंडित हो गई है, पर वो कोई भी ये जाहिर नहीं करता है कि मुझे सिद्धि मिल चुकी है, क्योंकि ये सिद्धियाँ इस प्रकार की होती हैं। इसीलिए ये चीज़ें ओपन में भी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो बताई नहीं है उसने किसी को। तो ओपन में वो चीज़ें मालूम पड़ने का मतलब ही नहीं बनता है। वो सब चीज़ें होती हैं, करने वाले कर लेते हैं उनको सिद्ध। दोस्तों, हर चीज़ का एक क्रिया का एक विधान होता है, उसके हिसाब से चलने पर वो सफलता देती है। कई लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या हम तो पर्वत वन या नदी किनारे कहीं नहीं कर सकते क्या, छत पर या कहीं घर में बैठ कर नहीं कर सकते? तो देखो मित्रों, एक बात बताता हूँ, इसको घर में क्यों नहीं बताया जाता है। साधनाएं अमूमन घरों में बताई जाती हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं बताया, तो बताता हूँ मैं आपको, एक बहुत बड़ी रहस्य बताता हूँ। राम किशोर भाई हमारे अप्सरा साधना कर रहे थे, साधना के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, लक्ष्य सिद्ध होने वाला था, लेकिन एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उनकी पत्नी श्री ने दरवाज़ा खटखटा दिया। पत्नी श्री ने दरवाज़ा खटखटा दिया, और दरवाजे की जो सांकल होती है, संकल थी उस दरवाजे में, तो वो बहुत ढीली थी, वो तुरंत खुल जाती है। अंदर आके देखते हैं कि वो महाराज जी उसमें बैठे हुए थे, पतिदेव साधना में बैठे हुए थे, और आंखें उनकी बनती पतिदेव की, और वहाँ वह अप्सरा उनको दिख गई। ठीक है साहब। और दिखने के बाद वो समझे कि वो पत्नी ये समझी कि ये किसी उन्होंने बुलाई है, ये औरत कोई बहुत सुंदर औरत है, और मेरे के बजाय इसको चाहने लग गए, ये इसको बुलाते हैं। वो समझ नहीं पाई कि माजरा क्या है। इतनी सुंदर औरत देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया, और उसके बाद उनके जीवन में कलह शुरू हुई, तो सिद्धि भी खंडित हो गई, क्योंकि वो उनकी सिद्धि का वचन नहीं ले पाए थे। लास्ट दिन था नहीं, बीच में हो गया था ऐसा, और वो भी उससे भी उनका वो हो गया, अलग हुए वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मना बताते हैं। इसमें बाकी और कोई चीज़ नहीं होती है कि अचानक कोई आ नहीं जाए, क्योंकि उस कमरे में किसी का भी प्रवेश सर्वथा वर्जित है, साधक के लिए भी और जो आने वाला उसके लिए भी, दोनों के ही जान जोखिम है। तो इस वजह से ये नहीं बुलाया जाता किसी को, वहाँ रखा नहीं जाता किसी को भी। जी आपको समझना पड़ेगा, वो सब चीज़ें होती हैं। चलिए मित्रों, कोई टेंशन नहीं आप करिए, तो देखिए चमत्कार। जय माँ भवानी। विधान मैंने दिया नहीं है, ज़्यादा जानकारी मैंने दी नहीं है, केवल मंत्र दे दिया है। वैसे विधान इसका अमूमन ज़्यादातर पूरब उत्तर दिशा होती है, किसी किसी में पश्चिम दिशा होती है। आसन गुलाबी, लाल, पीला, यही आसन होते हैं इसमें ज़्यादातर। और माला मैंने बताई दी है आपको, ठीक है ना। गुरु से आज्ञा लिए बिना ये साधनाएं नहीं की जाती हैं, अन्यथा इनका दुष्प्रभाव देखा गया है और भयंकर देखा गया है। और ये साधना जहाँ से भी ली जाए उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके अनुभव आपको मालूम पड़ जाएंगे। किसी नौसिखिए से साधनाएं नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्गति शुरू हो जाती है। मैं आजकल देख रहा हूँ कई लोग मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं जगह जगह से, कि देखिए कोई कितना मंत्र डाल रहा कोई व्यक्ति, और ये कोई बताता है कि देखिए गुरु ये फेसबुक आईडी पर कितने सारे मंत्र पड़े हुए हैं। और कोई बताता है देखिए कोई चीज़ यूट्यूब के उसमें किसको कैसे क्या कहते हैं, उसके आगे डिस्कस मतलब उसमें ही डाल देता है, मोनो लगा करके ये मंत्र डालता रहता कोई। तो ये सब बेकार है मंत्र, ऐसे कोई काम के नहीं है। इस तरह से तो किताबों में से लेकर के लाखों मंत्र पड़े हुए हैं, इस तरह से किताबों में लाखों मंत्र पड़े हुए हैं, तो वो कोई काम के थोड़ी ना है। जब तक उसका अनुभव गम में बताने वाला ना हो, जिसकी उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, तब तक कोई मतलब नहीं बनता है।
अब यूँ समझ लीजिए आप कि पानी है, पानी सबके लिए समान ही है वो देखने में, ठीक है। पानी सबके लिए वो एक सही है देखने में, ठीक है। पानी में जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक उसका लेवल नहीं मालूम पड़ेगा कि पानी में लेवल क्या है उसका, कितनी मतलब कितना ये साफ़ है, शुद्ध है, क्या इसका वो आ रहा है टेस्टिंग में लेवल 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, 500 आ रहा है, 700 आ रहा है, तब तक तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो टेस्टिंग वही कर सकता है जिसने उस टेस्टिंग को किया, उसी को अनुभव होगा इस चीज़ का, हर किसी को नहीं होगा। बाकी सब तो ये बताएंगे ये पानी है आप इसको पी लो, बाकी कोई भी उस चीज़ की नहीं बता पाएगा कि ये कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी मित्रों, क्योंकि मुझसे मिलने वाले में कई लोग ये भी होते हैं कि हमने वहाँ से साधना लेके कर ली और हम पछता रहे हैं क्योंकि साधना बिगड़ गई और दिक्कत शुरू हो गई, हमें बहुत भयंकर, हमें बचा लो। तो फिर मैं कह देता हूँ कोई मंजू ऐसे कैसे कर लिया आपने लेकर के, वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों। बस यही बात है। जय माता रानी, जय बगलामुखी मैया की, जय भैरव बाबा की।